होगा? दूसरा। देखना इसमें क्या कर रहा है ना, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले, कितना, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सुनना ध्यान से, हम लिखते यहाँ पे 3900 रुपया में कितना, 3900 रुपया में देखो क्या क्या खरीदा है। वो खरीदा है 3 बल्ला, कै बल्ला, 3 बल्ला और 6 गेंद। इतना समझ में आया? ये पहला समीकरण के लिए पहले क्या खरीदा, 3900 रुपया ले गया वो, और कै बल्ला खरीद लिया, 3 बल्ला खरीदा। फिर कै गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा। इतना समझ में आया? आगे देखो गया, अब 1300 रुपया में, कितना में, 1300 रुपया में क्या किया, 1300 रुपया में एक और बल्ला, एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला फिर खरीदा, एक बल्ला फिर खरीदा। फिर बाद में 2 गेंद खरीदा, कितना, 2 गेंद। कहा, वहां पे 3 गेंद दे दिया है, इसमें 2 गेंद दिया है। तीन गेंद है, कैसे किस पर बनावे, चल इसी पे बना देते हैं, ठीक ना। एक बुक में यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3। यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। आई तुम्हारे बुक में क्या दे रखा है, 2, तो इसी पे बना देते हैं, ठीक। चल बात बताओ, ये कै बल्ला यहाँ पे खरीदा है, 3 बल्ला। पहला में फिर कितना खरीदा है, 6 गेंद। 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा है, तो दोनों मिला के खरीदा है ना, तो इसके लिए उसे कै रुपया देना पड़ा, 39 रुपया। 3 बल्ला खरीद के लाया, 6 गेंद खरीद के लाया, तो कै रुपया उसको देना पड़ा, 39 रुपया देना पड़ा। लेकिन इसमें हम लोग मानेंगे क्या, ध्यान से सुनना। पहले एक बात बताओ, अगर एक कलम का मूल्य कितना, एक कलम का मूल्य 20 रुपया है, कितना, सिंपल सा मान लेते, कै रुपया है, 20 रुपया। अच्छा तुम लोग बताओ तो 2 कलम का मूल्य कै रुपया होगा, कितना हो जाएगा, 40 रुपया। समझ में आ रहा है ना? 3 कलम का मूल्य कै रुपया हो जाएगा, बोलो, 60 रुपया हो जाएगा। अब भी बताते हैं, 4 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो बता यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं। जैसे ही एक कलम का मूल्य कै रुपया दे रखा है, 20 रुपया, तो हमसे कितना पूछा है, 2 कलम का, कितना का पूछा है, 2 कलम का। तो जैसे एक चीज का दे रखा है, तो हमें आगे भी पूछेगा ना, एक यूनिट, कलम की जगह पे यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट, अगर एक यूनिट का मान दे दे, उससे पूछे 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, तो गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे बोला एक कलम का मूल्य कै रुपया, 20 रुपया, तो उसके बाद कै कलम का पूछ रहा है, 2 कलम, बढ़ा रहा है ना, तो बस ये दोनों में गुना करके बता देंगे, क्या करके बता देंगे, गुना करके। तो 20 दूनी 40, यानी कि 2 कलम का मूल्य कै रुपया हो जाएगा, 40 रुपया। वैसे ही बताओ 3 कलम का मूल्य कै रुपया हो जाएगा, तो 20 60 रुपया। 4 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया। क्या इतना समझ में आया? अगर बताओ हम इसी को ऐसे मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य कितना, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया। कोई रुपया है, 100 रुपया। तो बताओ 3 कलम का मूल्य कै रुपया होगा, बताओ तो कितना होगा। चलो यहां समझ में आया ना? जब भी कोई एक यूनिट का पूछ रहा है, जैसे कलम को मान लेते, एक यूनिट का दाम कितना है, 100 रुपया, और उसके बाद पूछे, एक के बाद पूछे 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम गुना किए हैं कि नहीं, तो वही काम ना करेंगे। तो 100 गुना क्या हो जाएगा, 3, तो 3 गुना क्या कर देंगे, 3x,
कितना हो जाएगा 3x, यानी कि एक कलम का मूल्य x रुपया है तो 3 कलम का यानी कि 3 और x में क्या करते हैं गुना, तो गुने करके न लिखे हैं, बस वही चीज है। अगर दूसरा बताओ, अगर एक पेंसिल का मूल्य 22 रुपया है, कितना है 22 रुपया, तो बताओ 4 पेंसिल का मूल्य क्या रुपया होगा, बोलो 4 बाई, दोनों में क्या करके बता देंगे गुना 4 बाई। क्या इतना समझ में आया? चलो वही चीज यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ला का मूल्य मानेंगे x रुपया, कितना रुपया x रुपया, कि एगो बल्ला लाया उसका कितना कीमत है x रुपया, तो बताओ 3 बल्ला के कै रुपया हो जाएगा 3x, क्या समझ में आ गया 3x रुपया। वैसे ही मानेंगे गेंद, एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, एक गेंद का मूल्य कै रुपया 22 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कै रुपया हो जाएगा 6 22 रुपया। तो क्या ये चीज समझ में आया कैसे गुना कर रहे हैं, जो अब पता चल गया ना। अब चलो, अब ये दोनों खरीद के लाया तो कै रुपया देना पड़ा 39 रुपया, तो दोनों जोड़ के ना देना पड़ा, बताओ 3 बल्ला खरीदा, 6 गेंद खरीदा, तो दोनों मिला करके नहीं लिया, तो मिलाने का मतलब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्या करेंगे जोड़ करेंगे। आ जाओ, तो इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य कै रुपया मान लिए x रुपया, इतना समझ में आया। चलो ये तो बल्ला मान लिए, फिर क्या मान लेंगे गेंद, तो एक गेंद का मूल्य क्या मान लिए 22 रुपया। बोलो किसी को दिक्कत है इतना में? अब सुनो क्या करते प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है, ठीक ना, सुनना ध्यान से, यहीं पे तो लिखा हुआ है, ठीक ना। देखो 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो उसे कै रुपया देना पड़ा 39 रुपया, तो देखो हाँ 3900, सॉरी 3900, तो बताओ एक बल्ला का मूल्य कै रुपया x रुपया, तो 3 बल्ला के कै रुपया हो जाएगा 3x। अब समझ में आ गया ना 3x कैसे हुआ, बस तो 3x से। चलो अब इसके साथ में क्या खरीदा, गेंद खरीदा, तो मिला के दिया तो प्लस करेंगे, तो एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 6 गुना 22, तो 6 22 रुपया, समझ में आ रहा है ना 6 22 रुपया। अब बताओ इतना रुपया खर्च किया तो उसे कै रुपया देना पड़ेगा, लिया तो 39 रुपया, कितना 39 रुपया। क्या इतना समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या बन गया, बोलो समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि नहीं, तुमको दिक्कत है बोलो, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बोलोगे तब ना, यहाँ पे है। देखो नहीं, वो ये दो चरना है, ये दो चर है, एक्स अलग है और बाई अलग है। चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे दो चर अलग अलग मान करके हल करना पड़ेगा, समझ में आया। तो दो चीज है, एक बल्ला और तो एक क्या है गेंद, तो एक को एक्स मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे बाई, समझ में आया। तो बता एक बल्ला का मूल्य कै रुपया मान लिया 100 रुपया, ठीक है, तो कै बल्ला खरीदा पहले में 3 बल्ला, तो 3 बल्ला खरीदा, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ला के फिर 100 रुपया। फिर एक गेंद का मूल्य क्या माने हो 22 रुपया माना है, तो बता एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 6 गेंद का 6 22 रुपया, इतना समझ में आया। अब देखो, जब तुम खरीदने गया दुकान, 3 बल्ला खरीदा 6 गेंद खरीदा, तो दुकानदार क्या करेगा, दोनों के जोड़ के ना पैसा बोलेगा, कि एगो बोलेगा 3 बल्ला का इतना इतना का, ऐसे करके बोलेगा, वो मिला करके बोल देगा, ठीक ना। तो मिला करके कितना देना पड़ रहा है 3900 रुपया, कितना 39, तो मिला करके मतलब दोनों के जोड़वे करेंगे ना, तो दोनों को क्या कर दिए जोड़। अब तुम लोग, अब तुम सोच रहे हो कि छोटी ने नो हो जाना चाहिए, तो नो होगा, नो नहीं होगा, काहे नहीं नो होगा, क्योंकि चर यहाँ अलग है और चर यहाँ अलग है, तो ये दो समीकरण बनाते हैं, तो पहला समीकरण बना, तो बोलो किसी को दिक्कत, समझ में आया ना। दूसरा में पढ़ते हैं, दूसरा समीकरण में क्या कहता है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा,
फिर करा, बाद में फिर गया। तो उसी प्रकार जैसे पहले खरीदा तो कै बल्ला खरीदा, अबर एक बल्ला खरीदा। अब कै गेंद खरीदा, 2 गेंद खरीदा। तो दोनों मिला के उसे अबर कै रुपया देना पड़ा, 1300 रुपया देना पड़ेगा। तो पुनः फिर अगला समीकरण बना दो। चलो अब बताओ, तो एक बल्ला का मूल्य कै रुपया है, x रुपया। तो एक बल्ले का मूल्य कै रुपया हो जाएगा, एक से ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक ये भी तो एक ये भी गुना करेंगे तो क्या होगा, x से ही हो जाएगा, तो x। अब बताओ, एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 2 गेंद का मूल्य 2y, तो क्या हो जाएगा 2y। अब ये दोनों मिला करके उसे कै रुपया देना पड़ रहा है, 1300 रुपया। कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। बोलो क्या ये चीज समझ में आया, समीकरण क्या मान लेंगे इसको, तो बोलो इतना में दिक्कत किसी को नहीं ना। अब बताओ समीकरण तो बन गया। अब ये हो गया बीजीय गणित में, किसमें हो गया, बीज गणितीय रूप में हो गया। अब इससे 2 मान निकालना और 2 मान इससे निकालना, फिर क्या खींचना है, ग्राफ। क्या खींचना है, ग्राफ। तो ये समीकरण बना, समझ में आया आराम से। चलो चलो ये 2 हो गया ना। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, समीकरण 1 से किससे चलोगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलो, तो समीकरण 1 से मेरा यही ना है। चलो आ जाओ, 3x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3900। हम क्या बोले थे, ये दोनों में से किसी एक चर का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक चर का मान निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक ना। तो बता इसमें से किसको निकालना चाहते हो, एक्स, एक्स निकालना चाहते हैं। तो ये 3x हो जाएगा, प्लस में 6y उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 3900 प्लस, सॉरी प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस 6y। क्या चीज, तो ये वाला बराबर नहीं रहेगा, ये बराबर ये आया और सबको इधर भेज रहे हैं, पता चला। चलो ये गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा ना। चलो ये हो जाएगा 3900 माइनस 6y, अब बटा क्या आ जाएगा 3। तो ये मेरा निकल गया एक चर का मान। बोलो इतना में दिक्कत किसी को। अब सुनो, अब यहां से क्या करेंगे, y का मान हम लोग अपना मन से रखेंगे, और तो किसका निकलेगा, x का मान निकलेगा। अब सोचो y का मान क्या रखें, अब बताओ। यहाँ पे 3100 के आसपास है, तो एक रखोगे तो कोई काम होगा, 2 रखोगे तो कोई काम होगा। हम लोग कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, 300 रखेंगे, 500 रखेंगे, 600 रखेंगे, तब कहीं इतना काम बनेगा। तो चलो बताओ यहाँ पे क्या रख सकते हो, y बराबर, तो देखो हम बताते हैं, 600 रख दो, कितना रख दो 600, क्योंकि 6 गुना 6 करोगे तो 6 छक्का 36, 3600। तो 39 में 136 हो जाएगा तो 300 बचेगा। अब 300 को 3 से भागा डालेंगे तो 100 आ जाएगा ना, कट रहा है तो इसको रख दिए। चलो यहीं पे कर देते हैं, x बराबर, तो 3900 है तो 39 माइनस 6 गुना y की जगह पे क्या रखोगे 600, अब बटा में क्या हो जाएगा 300। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना। ये 3900 माइनस 6 छक्का क्या आ जाएगा 3600, अब बटा में क्या हो जाएगा 3। बोलो इतना समझ में आ रहा है। 3900 में से 600 जाएगा, क्या बच जाएगा 300 बचेगा ना, 300 बचेगा। अब बटा में क्या आ जाएगा 3। चलो x बराबर क्या 100 या 300 नहीं कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 100। समझ में आया। अगर y बराबर 600 रखे तो x कितना निकल गया मेरा 100 निकल गया। चलो ऐसा ही और रखना पड़ेगा, तब कहीं काम बनेगा। आ जाओ, अब्बर बाई बराबर कितना रखता है, बोलो बताओ अब्बर कितना रखते हो, सोचो। ऐसा रखोगे कि घटने के बाद 3 से कट जाना चाहिए, ठीक ना। 500 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 500, कितना रख देते हैं 500, 6 पचे 3000 हो जाएगा, 900 फिर 3 तिया 900 कट जाएगा। तो बाई का मान कितना रख रहे हैं 500, तो इसमें रखते हैं। आ जाओ, x बराबर 3900 माइनस 6 गुना, और बाई की जगह पे क्या लिखोगे गुना में 500,
बोलो दिक्कत किसी को इतना में? आ जाओ। अब बट्टा में क्या करेंगे? 300। ये हो जाएगा मेरा 3900 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3000। 3000 हो जाएगा बटा 3। एक्स बराबर कितना निकल जाएगा? 39 में से 300 चल जाएगा तो 3000 तो कितना बच जाएगा? 900 और बटा 300। क्या ये नहीं कट जाएगा? 300 तिया 900 कट जाता है कि नहीं? ऐसे काटो। 3 तिया 9 और 3 पर कई शून्य बैठा देंगे? 2 शून्य। तो इसलिए x बराबर कितना मेरा मिल गया? 300। क्या इतना समझ में आया? अब आ जाओ। अब इसका डायग्राम बना दो। क्या बना देते हैं? डायग्राम यहाँ बना दे। आ जाओ, इसका डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, चलो ये इसको कर देते एक्स, इसको क्या कर देते हैं? बाई। अब बताओ, बाई बराबर 600 रखे, कितना रखे? 600। तो ये 600 आ गया। तो बताओ एक्स का मान कितना मेरा निकल के आ गया? 100। तो क्या रख देंगे यहाँ पे? 100। क्लियर? अब बाई बराबर कितना रखा है? 500। तो बाई बराबर 500। तो बता एक्स का मान कितना आ गया मेरा? 300। क्या ये डायग्राम बना समझ में आया? चलो, ये समीकरण एक से चले, किससे चले? समीकरण एक से। अब और किससे चलेंगे हम लोग? समीकरण दो से। तो समीकरण दो से आ जाते हैं। समीकरण दो से। चलो, अब बताओ यहां से x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है? 1300। तो लिख दो। तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये आसान है। बता, इसमें एक चर का मान निकालो। क्या निकालेंगे? एक्स का निकालते तो प्लस, उधर चल जाएगा तो माइनस। तो 1300 माइनस क्या हो जाएगा? 2y। हो जाएगा ऐसा? हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ, बाई का मान पुट करेंगे किसका मिलेगा मेरा? आई तो सीधा सीधी है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसा रखो कि बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें रखोगे सीधे घटाएगा। कोई दिक्कत है? आ जाओ, बाई का मान कितना रखते हो? एक रखेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो 1300 में दुए घटेगा। तो 100 के आसपास रखना। 200 300। तो देखो रख देते हम लोग कितना? 700। कितना रख देते हैं? 700। चलो, तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुना बाई की जगह पे कितना रखेंगे? 700। रखाएगा कि नहीं? चलो, 1300 माइनस 7 दूना क्या हो जाएगा? 1400। तो ये 1400। अब इसलिए x बराबर क्या 13 में से कितना जाएगा? 1400 जाएगा। उल्टा घटाओ, कितना बचेगा? 14 में से 1300 घटाओ। तो लेकिन क्या रहेगा? माइनस। क्या ये चीज समझ में आया? बाई का मान 700 रखे तो एक्स का मान कितना आ गया मेरा? -100। अब बाई का मान कितना रखते हो बोलो? ऐसे ही सोचो। 1200 रखेगा तब 12 दूनी 2400। हम्म, 1100 बहुत बड़ा हो गया। 600 ही रख देते हैं। चलो, तो कितना रख दिए? 600। आ जाओ, एक्स बराबर कितना आ गया है? 1300 माइनस 2y हो गया ना? चलो, एक्स बराबर 1300 माइनस 2 गुना बाई की जगह पे क्या रखोगे? 600। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 6 दूनी 1200। हो गया कि नहीं? 1200। बोलो। अब बताओ, 13 में से 1200 जाएगा तो क्या बचेगा? 100 बचेगा। तो एक्स का मान कितना निकल गया? क्या इतना समझ में आया? अब इसका हम लोग क्या बना देंगे? डायग्राम बना देते हैं। चलो, अब यहां से आ जाओ। बाई का मान कितना रखा?
700, इसको करते x, इसको करते y, तो y का मान 700, तो x का मान कितना निकल के आ गया? -100। उसके बाद y का मान कितना रखा? 600, तो x का मान कितना आ गया? 100। बोलो, इतना समझ में आया? एक बात बताओ, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक ना, ये जो समीकरण बना समझ में आया? पता चल रहा है ना? चलो, उसके बाद हम लोग प्रत्येक समीकरण से दो दो मान निकाले। क्या ये समझ में आया? ये वाला जो मान निकला यहाँ यहाँ, ये पता चला ना? चलो करो। अब ये दो डायग्राम से हम लोग क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति बनावेंगे, जो लाइन वाला x अक्ष, और क्या खींचेंगे? y अक्ष। आ जाओ खींचते हैं। ये हो गया मेरा। चलो, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बताओ तो? ये जो लाइन खिंचाया इसको क्या बोलते हैं? y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? y डैश। इधर क्या बोलते हैं? x डैश। इधर क्या बोलते हैं? x अक्ष। और यहाँ पर कौन सा बिंदु रहता है? मूल बिंदु। इतना समझ में आया? अब बताओ, यहाँ पर जो हम लोग मान ले, इसे भी साफ कर दिए क्या? चलो बता देना, ठीक। तो पहले इसको लेते हैं, तो दे सबसे बड़ा मान कहाँ तक है? देखो तो इसमें से 600 की 700, पूरे पूरे में देखना। तो देखो, यहाँ पे लेते हैं 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये 300। देखो, 100 के सब आसपास ना है, तो 1-2 लेने से फायदा होगा नहीं, तो 100 वाला लेंगे। तो 100, 200, 300 हो गया, और ये 400, और ये 500, और ये 600, और ये 700, और ये 800, और ये कैसे कर दिए? 900। इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस। तो इतना ही दूरी पे ले लेंगे हम लोग। -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800। बोलो, इतना में दिक्कत किसी को? चलो, अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बोलो, प्लस। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। प्लस 100, प्लस 200, प्लस 300, प्लस 400, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 800। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800। इतना लिखे किसी को दिक्कत है? ये तो लिख सकते हो आराम से। आप बताओ, यहाँ पे दर्शाना है। चलो बताओ, x का मान कितना लेंगे? बोलो, 100। तो 100 मेरा यहाँ है कि नहीं? चलो आ जाओ। y का मान कितना लेगा? 600। तो y प्लस में, तो यही ना हो गया। चलो, तो ये कहाँ पर लिखाएगा? ये इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। अब इसके नीचे हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? चलो, ग्राफ कॉपी में ऐसा वाला दिया रहता है कि नहीं? केवल बिंदु को लिखते हैं यहाँ पे। इसका नाम लिख दो। क्या लिख देते हैं? a। तो पहले x वाला लिखाएगा 100, उसके बाद क्या लिखाएगा? 600। इतना समझ में आया? चलो, अब x का मान नंबर कितना लेंगे? 300। तो 300 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा 300। अब y का मान कितना लेंगे? तो 500, यही ना है। तो यहाँ पे, यहाँ से ये जाएगा इसे, ठीक ना। और ये आएगा कहाँ पे? नीचे आएगा ना। चलो, तो ये मेरा हो जाएगा। इसका नाम क्या डालते हैं? b। तो इसका नियामक पहले 100 वाला 300, फिर क्या करते हैं? y वाला 500। हो गया कि नहीं? एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे। चलो, तो इसको आराम से ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे।
समझ में आया? ये मिल गया कि नहीं? अब एक चीज और सुनना, ये जो रेखा खिंचाया कौन समीकरण वाला है? पहला समीकरण ना। तो पहला समीकरण को यहाँ पे दर्शावेंगे हम लोग। पहला रेखा का पहला समीकरण क्या है बोलो तो जरा। 3x प्लस 6y बराबर 39। ये हो गया ना पहला समीकरण। चलो अगला डायग्राम बताओ क्या दे रखा है बोलो तो। x कितना दे रखा है? हाँ 600 हो गया। चलो ले लो। x माइनस, तो माइनस यही ना है मेरा। अब 22 700, तो 700 कहाँ पे प्लस? तो देखो ये माइनस एक, तो एक सौ छोला माइनस। अब 22 700, तो 700 यही ना है। चलो तो यहाँ से ऐसे आएगा कि नहीं? थोड़ा सा इधर। चलो अब यहाँ से ये ऐसे जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे कटा ना यार, इसका नाम देते हैं क्या? सी। तो पहले 100 वाला, फिर माइनस 700। बोलो दिक्कत किसी को इतना में? नहीं ना। चलो एक बिंदु और लो। x का मान कितना लेंगे? 100। तो 100 यही हो जाएगा। और y का मान कितना है? 600। तो 600 तो पहले से दे दिए है ना, ये वाला है कि नहीं? पहले वाला एगो पहले वाला 100 600 100 600। तो जो बिंदु ये है वही बिंदु ये भी ना है, तो वहीं पे जाएगा। तो यहीं पे आ जाएगा कि नहीं? तो ये तो लिखल है ये है। अब बताओ ये रेखा कहाँ से कहाँ खिंचाएगा? एक रेखा पहले से खिंचा ले, अब दूसरा का रेखा यहीं पे फिर जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। जाएगा कि नहीं दूसरा का उसी पे? तो बता रेखे पर रेखा जा रहा है तो कैसा होगा? ये संपाती होगा। और संपाती में कैसा हल होता है? अनेक हल। इतना समझ में आया? तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब बोलो कहाँ कहाँ दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? चलो तो इसको ग्राफ में तुम लोग